पहले राजपूत संगठनों की मांगों से भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान के राजपूत संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र और राज्य सरकार से ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। आनंदपाल कांड से जुड़े राजपूत नेताओं पर दर्ज केस वापस लेने की मांग के अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड और बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई लूट कांड के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की मांग भी की गई है। मांगों को लेकर राजपूत संगठनों की जयपुर में बैठक हुई है। बैठक में सर्व ब्राह्मण सभा और अग्रवाल सभा समेत कई स्वर्ण जातियों के संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। राजपूत समाज के संगठन ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से संबंधित सभी वर्गों के संगठनों ने एक समिति का गठन किया गया। इसके तहत इसके प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री पत्र लिखकर ज्ञापन इनकी ओर से दिया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजपूत संगठनों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार और राज्य की भजनलाल सरकार को ईडब्ल्यूएस की विसंगतियों को दूर करने की मांग नहीं मानी तो देश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। हमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जिसका सरलीकरण हो जाएगा तो हम उस पार्टी के साथ रहेंगे, अन्यथा हमारे गांव और ढाणी तक हमारा ये संदेश आएगा भाई अगर इसका ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण हो जाता है तो हम आप लोगों के साथ रहेंगे, कोई भी पार्टी हो। हम माननीय श्री राजपूत सभा भवन के नेतृत्व में जो हम लोग हमेशा कमेटी गठित करते आए, हम लोग संघर्ष समिति गठित करते आए, चाहे आनंदपाल हो चाहे पद्मावती हो, हर मामले में हमने यहीं से डिसीजन लिया है और यही डिसीजन हम लोग हर दिन कोई ना कोई मीटिंग होगी। ऐसा नहीं कि आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और छोड़ दिया। जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती हम लोग इस पर रिजल्ट चाहते हैं और पूरा राजपूत समाज लाभमंद है इसके पक्ष में। और चाहे जैसे महिलाओं के लिए महिला के पीर पक्ष और ससुराल पक्ष की दोनों संपत्ति जोड़ी जा रही है, हमारा ये निवेदन है कि जब तक वो शादीशुदा नहीं है जब तक उसके पीर पक्ष ही जोड़े जाए। तक जितना काम हुआ है उस पर कोई सुनवाई हुई नहीं है, तो अब ये तय किया गया है कि राजपूत सभा जयपुर के अध्यक्ष राम सिंह जी चंदलाई के अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम दिया है कि बूथ लेवल पर जाकर के पोस्ट कार्ड देंगे, प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे, उसमें एक क्षत्रिय संघ का भी साथ है। धन्यवाद। तो यहाँ पर सुन रहे थे राजपूत संगठनों का बयान। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। वीरेंद्र, लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत संगठनों की ये कहकर चेतावनी की मांगे अगर नहीं मानी तो तैयार रहिएगा। कुल मिलाकर दबाव बनाने की कोशिश चुनाव से पहले राजपूत संगठन की सरकार पर, कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो विभिन्न संगठन है, चाहे वो राजपूत संगठन हो या फिर अन्य कोई संगठन, वो तमाम अपनी मांगों को लेकर जो सत्ता पक्ष के अंदर जो है पार्टी उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें। इसी की तर्ज में आप देखेंगे कि जब ये तमाम जो राजपूत संगठनों के द्वारा जब ये मीटिंग आयोजित की गई, उन्होंने एकजुट होकर एक स्वर में कहा है कि यदि ईडब्ल्यूएस की जो विसंगतियां हैं उनको दूर नहीं किया जाता है तो इसका जो खामियाजा है, चाहे वो कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अगर नहीं करती है या इसकी सुनवाई नहीं करती है तो इसका खामियाजा साफ तौर पे लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने 3 शपथ जो है, जो प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किए। उसके अंदर आप देखेंगे पहला तो ये है कि आनंदपाल प्रकरण के दरमियान जिन राजपूत नेताओं के ऊपर सीबीआई के द्वारा केस दर्ज किए गए थे उन केसों को वापस लेने का बीजेपी के तमाम नेताओं ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है, फिर भी जो सीबीआई के द्वारा जो केस दर्ज किए गए थे उनको वापस नहीं लिया गया है, तो उसको लेके भी ये अपील की गई कि इन केसों को वापस लिया जाए। दूसरा ये है कि जो हाल ही के अंदर सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण हुआ था, हत्याकांड हुआ था, और इसके अलावा जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो लूटपाट हुई थी उसके अंदर नरेंद्र सिंह शेखावत जो कि जो अपराधी थे उनके द्वारा गोलीकांड किया गया था, उस गोलीकांड के अंदर नरेंद्र सिंह शेखावत को गोली लगी थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए तमाम राजपूती संगठनों ने साफ तौर पे कहा है कि यदि इन दोनों परिवारों को आर्थिक तौर पे मदद नहीं दी गई तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजपूत समाज हो या फिर जो स्वर्ण जाति के जो विभिन्न संगठन हैं वो एकजुट हो गए हैं और अब कह सकते हैं कि जो एकजुटता के साथ उन्होंने साफ तौर पे जो सरकार है, जो भजनलाल सरकार है, उसको साफ तौर पे आगाह किया है कि यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो इसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर। आपने देखा होगा कि आनंदपाल प्रकरण हुआ था, उस समय वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उस समय वीरेंद्र कौन सी आरक्षण में जो विसंगतियां देख रहे हैं? देखिए जिस तरीके से जी
जी मनी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ईडब्ल्यूएस के अंदर कई ऐसी विसंगति है, जिसके अंदर आप देखेंगे कई जो पॉइंट्स हमें उन्होंने बताए, उसके अंदर ये थे कि पहला पॉइंट ये था कि आप देखेंगे कि जो 10% आरक्षण उसी को दिया जाएगा जिसके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो, यानी जो महिला होती है, महिला के पास, पीयर पक्ष के पास भी यदि कोई भी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है तो उसे आरक्षण की श्रेणी में नहीं लिया जाएगा। तो उसके अंदर साफ राजपूत नेताओं ने कहा है कि महिला जब शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो पीयर पक्ष से उसकी प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं रहता है। तो ये जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। दूसरा, 10% से 14% जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसको बढ़ाने की मांग की है और उसके अंदर बिना कोई शर्त के और उसके अंदर सरलीकरण किया जाए, जिससे क्या है कि आम जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, उन्हें इस आरक्षण की जो है फायदा मिल सके। तो इन तमाम पहलुओं को लेके भी इन्होंने साफ तौर पे अपनी डिमांड रखी और यदि ये तीनों डिमांड नहीं मानी जाती है तो आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर राजपूत समाज समेत जो स्वर्ण जाति के अंदर जो तमाम जो जातियां आती हैं, उन्होंने साफ तौर पे केंद्र और जो राज्य सरकार दूर किया जाए और जो मुकदमे हैं राजपूत नेताओं के खिलाफ दर्ज है उनको हटाया जाए। तमाम मांगे रखी गई हैं और अब सवाल ये है वीरेंद्र की क्या करेगी भजनलाल सरकार, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।